जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रोथ जोन की विदौल में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे महान योद्धा अर्जुन अपने हथियार डालकर रथ में बैठकर रोने लगते हैं। लेकिन आज का वीडियो बहुत खास है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अध्याय 1 में सिर्फ अर्जुन बोल रहे थे और कृष्ण चुप थे। लेकिन अध्याय 2 में पहली बार इस ब्रह्मांड के रचयिता भगवान श्री कृष्ण अपना मुंह खोलेंगे। अध्याय 2, जिसे सांख्य योग कहते हैं, यह पूरी गीता का सार है। अगर आपने इस अध्याय को समझ लिया तो मान लीजिए आपने पूरी गीता समझ ली। तो चलिए शुरू करते हैं जीवन बदलने वाली इस यात्रा को। शुरुआत होती है अर्जुन के आंसुओं से। अर्जुन को रोता देख श्री कृष्ण उसे सांत्वना नहीं देते, बल्कि उसे डांटते हैं। जी हाँ, भगवान कहते हैं, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ, यानी हे अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। सोचिए दोस्तों, भगवान अपने भक्त को कायर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे अर्जुन को जगाना चाहते हैं। वो समझाते हैं कि शरीर के रिश्तों के मोह में फंसकर अपने कर्तव्य से भागना कायरता है, दया नहीं। हमें भी जीवन में कई बार लगता है कि हम अच्छे बन रहे हैं, पर असल में हम डर रहे होते हैं। जब अर्जुन फिर भी नहीं मानता और कहता है कि मैं भीख मांग लूंगा पर युद्ध नहीं करूंगा, तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और उसे आत्मा का ज्ञान देते हैं। भगवान कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित, यानी आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए कपड़े पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही यह आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। भगवान अर्जुन से पूछते हैं, तुम किसके लिए रो रहे हो अर्जुन? जिसे तुम मारोगे वो शरीर है जो वैसे भी एक दिन मिटने वाला है, और जो उसके अंदर आत्मा है उसे तो मेरा सुदर्शन चक्र भी नहीं काट सकता, आग जला नहीं सकती और पानी भिगो नहीं सकता। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि मौत अंत नहीं, बल्कि एक बदलाव है। अब आता है गीता का वो श्लोक जो भारत के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। श्लोक 47। भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। दोस्तों, इसे ध्यान से समझिए। कृष्ण यह नहीं कह रहे कि फल मिलेगा ही नहीं। वो कह रहे हैं कि अगर तुम फल की चिंता करते हुए काम करोगे तो डर जाओगे और काम ठीक से नहीं कर पाओगे। अगर अर्जुन यही सोचता रहता कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, तो वो कभी बाण नहीं चला पाता। इसलिए परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो और अपना बेस्ट दो। अध्याय के अंत में अर्जुन एक बहुत सुंदर सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, केशव, उस इंसान की पहचान क्या है जिसका मन पूरी तरह शांत और स्थिर हो गया हो? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है? इस पर भगवान जवाब देते हैं, स्थित प्रज्ञ, स्टेबल माइंड वो है जो कछुए की तरह होता है। जैसे कछुआ खतरा आने पर अपने हाथ पैर अंदर समेट लेता है, वैसे ही बुद्धिमान इंसान अपनी इंद्रियों, सेंसेस को विषयों से हटा लेता है। वो दुख में रोता नहीं और सुख में उछलता नहीं। जिसके मन से सारी कामनाएं निकल जाती हैं, वही असली शांति पाता है। इसे ही ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। तो दोस्तों, अध्याय 2 हमें 3 बड़ी बातें सिखाता है। तुम शरीर नहीं, अमर आत्मा हो। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सुख और दुख में समान रहना सीखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह तो तोड़ दिया, लेकिन अब अर्जुन के मन में यह सवाल है कि कर्म बड़ा है या ज्ञान? इसका जवाब भगवान देंगे अध्याय 3 में, जो है कर्म योग। अगर आपको आज के वीडियो से शांति मिली हो तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव या जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अध्याय 3 आप मिस न करें।